इस वक्त हिसार के लघु सचिवालय के सामने हम मौजूद हैं, जहां पर कोटकला गांव के बहुत सारे लोग, बुजुर्ग, महिलाएं यहां पर पहुंची हुई हैं। दरअसल गांव के अंदर जो लगातार पिछले काफ़ी सालों से यहां पर परंपरा चलती कि गांव के अंदर एक डेरा होता है, एक तरीके से आश्रम, या यूं कहिए कि धार्मिक स्थल होता है, जहां पर कोई ना कोई बाबा वहां पर होता है। और अब फिलहाल सुखराई नाथ वहां पर कोटकला गाँव के अंदर है, जहाँ पर गाँव उन्हें हटाना चाहता है और हटने की कोशिश से बचने के लिए जो प्रशासन का सहारा सुखराई नाथ ले रहे हैं, ऐसे आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। गांव की महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं, गीत गा करके प्रशासन के कानों में अपनी गूंज पहुंचाना चाह रही है। तस्वीरें फिलहाल आप सीधा देख रहे हैं। अब ये देखिए, साथ ही आप देख भी सकते हैं कि चरित्रहीन बाबाओं को डेरे से भगाओ। ये लगातार पिछले काफी सालों से आपने देखा होगा कि हरियाणा के लगभग गांवों के अंदर इस तरीके की प्रथाएं रही हैं, जहां पर गांव का एक डेरा होता है और वहां पर कोई न कोई बाबा जरूर होता है जो उस डेरे का कर्ता धर्ता होता है। अब महिलाएं जो है यहाँ पर पहुंची हैं। क्या मामला है? गांव के सारे लोग आज इकट्ठे हुए हैं, सुखराई नाथ से क्या नाराजगी है? उससे नाराजगियां का तो घाटा है कौन बेटा, सुन लो। ऐसा गंदा बाबा हमने तो हिंद में देखा। कैसे बुलाता है औरतों को, कहता है माता बहनों तुम तो मेरे साथ में रहो। अरे गांव के जो पौवा माँ है किसके, सभी के घर में शराब पीते हैं, जो पीते अपने घर में पीते हैं, वो डेरे के नहीं जाता। इनको एक एक को चुन चुन को सबको बाहर निकाल के और मैं जेल में डाल लूंगा। सब दौड़े मुझसे हो गए, काले मुझसे हो गए। एक ये सही रह रहा है, ठीक है, लड़के किसी के मतलब मर्द है, उनके तो अपने मर्दों से मतलब है, इस के डेरे तो मतलब रहना चाहिए जी। ये बात है हमारी। लड़की आती है अंदर बुलाता है, अच्छा, बाहर से बहुत ज्यादा आती है, कई कई दिन इसके रहती भी है। अच्छा, सरू आड़ा मन लड़कियाँ आती है बाबा के पास, आती है, पूरी जवान लड़की आती है, कई कई घंटे अंदर रहती हैं और फिर वो चली जाती है। हाँ जी, पेपर कोड दुआ करता है, इसकी कया भी है। महाराज जी आप ये छोड़ दो, डेरे के बाहर कुछ करो। उस टाइम आज से 4 साल पहले थी, मेरे पैर पकड़े थे। उस टाइम मेरे साथ में एक पंडित जी गए थे, उतनी पंडित जी के हाथ में बुलाई, मैं इसके साथ में 3.5 घंटे लड़ी हूँ। मैंने ये बोला था, देखो महाराज जी कोई भी महिला तेरे अंदर नहीं आनी चाहिए, अंदर कोई आओ मानो कोई मतलब गंदा काम मैं इस डेरे में नहीं होने दूंगी। ये आसाराम वाला डेरा नहीं मरने दूंगी। तो पहले तो ये मेरे कारण ये है ऐसी चुटकी बजाइश थी। अरे मैं तेरे को क्या समझ रहा हूँ, तू क्या समझती है अपने आप को? मैंने ये कहा नहीं महाराज जी मैं कुछ नहीं समझती, सिर्फ मैं डेरा समझू, मैं सेवादार हूँ, एक सेवा कर रही हूँ। फिर इतनी क्या करा, मतलब मेरी ज्यादा बद की लड़ाई इसके साथ में, मैंने इतनी घाट बात कही है। तो उस टाइम इतनी 3 दिन के बाद रामवीर ऐसा ही है, उस साथ में इसके डेरे में बुलाई हूँ। वो बोला नहीं था बेवकूफ है माँ जी, ये बात है। बोला वो ऐसे बोल रहा, मैं ऐसे नहीं, ये बात ऐसे ऐसे होती। लड़की भी आती है यहाँ पर, मैं कई कई घंटे इसकी सेवा करती हूँ, दादा काला पीर की, सारी मंडियों की करती हूँ, सारे दूनियों की करती हूँ। तो उस टाइम में तो इसकी मेरे पैरों का नहीं हाथ करे, मैंने इसकी ये बोला था मैं गंदी नाली का गंदा कीड़ा हो आप, मेरे से पैरे से पीछे हट जाओ। तो क्या जबरदस्ती जो है गांव के डेरे के अंदर फिलहाल करता बनकर? हाँ जी बिल्कुल जबरदस्ती जी। एक मासूम बच्ची जी, उसको इसके चेले जानबूझकर पकड़ के ले गए और उसके हाथ के ऊपर लिख दिया गया कंजूस अनिल सरपंच, एक छोटी सी गुड़िया के हाथ के ऊपर लिख दिया गया जी। बिल्कुल, ये जिस तरीके से आप देख भी सकते हैं कि आरोप फिलहाल लगाए जा रहे हैं और ये भीड़ जो है कोटकला गांव की जहां पर पहुंची है, गांव के डेरे के अंदर एक बाबा जिनका नाम सुखराई नाथ बताया जा रहा है, उनके ऊपर ये आरोप है, चरित्रहीन होने के आरोप है, साथ ही गांव का भाईचारा खराब करने के आरोप भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और ये तख्तियां जो उसके खिलाफ थी वो यहाँ पर दिखाई जा रही हैं और साफ साफ ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन की सह लेकर के गाँव के अंदर जो है कहीं ना कहीं जबरदस्ती डेरे के अंदर कब्जा किया गया है। और उसी चीज को लेकर के ये सारी भीड़ आज यहाँ पर इकट्ठा हुई थी। तस्वीरें हिसार शहर से कोटकला गांव के लोगों के साथ, आगे भी सिलसिला लगातार जारी रहेगा।